नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज के टॉप 11 समाचार। दुनिया भर में कोरोना की तादाद 1 करोड़ के पार, 5 लाख से ज़्यादा मौतें। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर के देशों में तेज़ी से फैल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर के देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1,81,545 हो चुकी है। वहीं इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से अब तक 5,01,298 लोग दम तोड़ चुके हैं। एक अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित 5,04,58,369 लोग ठीक हुए हैं। देश में हर दिन डरावना रिकॉर्ड बना रहा कोरोना। 24 घंटे में करीब 20,000 नए केस। कोरोना वायरस से संक्रमण के 19,906 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 410 संक्रमितों की मौत हो गई है। हालांकि स्वस्थ हुए मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। अब तक 3,09,713 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 5,28,859 पहुंच गई है। हालांकि एक्टिव केस 2,03,051 ही हैं। देश में अब तक 16,095 लोगों की मौत हो चुकी है। डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थमा, 22वें दिन नहीं बढ़े दाम। 21 दिन से हर रोज़ डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला सा चल रहा था, जो रविवार को थम गया। रविवार को यानी 22वें दिन डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर और डीजल 80 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। गोली लगने के बाद भी स्ट्रेचर पर बीड़ी पीता रहा शख्स, वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर बीते 2 दिन से एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स को गोली लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ बीड़ी पी रहा है। ओडिशा के वरिष्ठ IPS अधिकारी अरुण बोथरा ने वीडियो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, हरियाणा के इस भाई को गोली लग गई, कपड़े खून से भरे हैं, पर हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पर भी इस बंदे ने बीड़ी नहीं छोड़ी। और चाइना वाले कह रहे हैं कि ज़मीन छोड़ दो। मन की बात में PM बोले, लद्दाख की तरफ आंख उठाने वालों को दिया गया है करारा जवाब। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में चीन से चल रहे विवाद को लेकर कहा कि आपदाओं के बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। भारत चीन विवाद के चलते ज़ोमैटो के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन में कंपनी की टी-शर्ट जलाई। लोगों के घरों तक भोजन पहुंचाने वाली ऐप आधारित कंपनी ज़ोमैटो के कुछ कर्मचारियों ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करते हुए शनिवार को कोलकाता में कंपनी की टी-शर्ट फाड़ी और जलाई। अगली खबर दिल्ली से है। थाने में भिड़े 2 सिपाही, एक ने दूसरे को गोली मारी, हालत नाजुक। शाहदरा जिले के सीमापुरी थाने में शुक्रवार देर रात 2 सिपाहियों के बीच झगड़ा हो गया। कहासुनी के दौरान एक सिपाही ने अपनी सर्विस पिस्टल से दूसरे सिपाही को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया। गोली सिपाही आमोद भड़ाना के सीने पर लगी। आनन फानन में उसे नज़दीकी स्वामी दयानंद अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफ़र कर दिया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सीमा विवाद में बिगड़े हालात। चीन के चंगुल में नेपाल बिहार से रोटी बेटी का रिश्ता खत्म करने पर आमादा है। चीन की चाल में फंसा नेपाल हमसे रोटी बेटी का संबंध भूल गया है। चीन के चंगुल में आने के बाद वहां भारत विरोधी भावना भरी जा रही है। नेपाल के पाला बदलने से सिर्फ भारत या बिहार को ही नुकसान नहीं हुआ, नेपाल भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नेपाल के लोग और सांसद सरकार के चीनी रुख का विरोध कर रहे हैं।
पीटीआई न्यूज़ एजेंसी ने चीनी राजदूत से ऐसा क्या पूछा कि नाराज़ है प्रसार भारती। प्रसार भारती ने कहा है कि पीटीआई के चीनी राजदूत का इंटरव्यू राष्ट्र हित के लिए अहितकर और भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने वाला है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेंडोंग का पीटीआई ने इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू के सिर्फ 3 सवाल और उनके जवाब को भारत में चीनी दूतावास की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। अपने इंटरव्यू में वेंडोंग ने सीमा पर तनाव के लिए भारत पर आरोप लगाए थे। इंटरव्यू में चीनी राजदूत से सवाल पूछा गया था कि क्या अब तनाव खत्म हो जाएगा, तो सुन वेंडोंग ने कहा था कि यह दायित्व भारत का है, न कि चीन का। महाराष्ट्र में आज से खुले सैलून और ब्यूटी पार्लर। महाराष्ट्र में 3 महीने से अधिक समय बाद सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के चौथे चरण के तहत दुकानों को फिर से संचालित करने की इजाज़त दे दी है। गुरुवार को जारी किए गए एक आदेश में कहा गया था कि रेड जोन के रूप में चिन्हित 19 नगर निगमों में नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर रविवार से खुलेंगे। अगली खबर राजस्थान से है। शादी में 250 लोगों को बुलाया, 15 हुए कोरोना पॉजिटिव। दूल्हे के दादा की मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में 250 लोगों को बुलाना दूल्हे के घर वालों को भारी पड़ गया। बारात में कोरोना संक्रमण ऐसा फैला कि शादी समारोह में हिस्सा लेने वाले 15 लोग संक्रमित हो गए, जबकि कोरोना की वजह से दूल्हे के दादा की मौत हो गई। दूल्हा और उसके पिता समेत सभी 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान सरकार ने बारात में गए 127 लोगों को क्वारंटीन किया है और इनके क्वारंटीन फैसिलिटी और इलाज पर होने वाले खर्च का जुर्माना दूल्हे के पिता पर लगाया है। अभी तक 6,26,600 रुपये का खर्च क्वारंटीन फैसिलिटी और कोरोना इलाज पर हुआ है। बने रहिए कृति भूमि न्यूज़ के साथ। अपने आसपास एवं देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें और अपडेट रहें हमारे साथ। कृति भूमि न्यूज़ की विशेष पेशकश, आपकी नज़र हम पर, हमारी नज़र सब पर। धन्यवाद।